मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टैग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सुमिता अरोरा चैप्टर नंबर 2। ये जो चैप्टर होगा ये दो पार्ट में होगा। पार्ट 1 जिसमें हम स्ट्रिंग और लिस्ट के बारे में बात करेंगे और पार्ट 2 जिसमें हम टपल डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इन पाइथन, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कैन बी फॉर्म्ड बाय एनक्लोजिंग इन द कोट्स। यानी कि जिस भी चीज़ को हम कोट्स के अंदर लिखते हैं वो हमारी कहलाती है स्ट्रिंग। और वी कैन यूज सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स टू क्रिएट ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए पाइथन में हम सिंगल कोट्स का भी, डबल कोट्स का और ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। स्ट्रिंग इन पाइथन आर स्टोर्ड एज इंडिविजुअल कैरेक्टर इन कंटिग्यूअस लोकेशन। यानी कि आप स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू एंटर कराएंगे वो कंटिन्यूअस लोकेशन पर होगी। आप ऐसा नहीं है कि बीच में आप किसी इंडेक्स को खाली छोड़ दें। बेसिकली टू वे इंडेक्सिंग फॉर ईच लोकेशन। दो तरह से इंडेक्सिंग होती है। कैसे? एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है वो हमारी स्टार्ट होती है 0 से और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है हमारी -1 से। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा पाइथन PYTHON। ठीक है, तो PYTHON। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखी तो P की जो वैल्यू है वो 0 पर इंडेक्स पर, Y 1 पर, ऐसे T 2 पर, और फॉर बैकवर्ड की बात करी तो N -1 पर, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरीके से हमारी दो प्रकार की इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो अब हम बात करते हैं ट्रैवर्सिंग आ स्ट्रिंग। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार से हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करने जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है आपकी स्ट्रिंग भी 1 बाई 1 कैरेक्टर ट्रैवर्स की जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है पाइथन। तो हम एक एक कैरेक्टर P से Y, फिर T, फिर H, फिर O, फिर N, इस तरह से क्या करेंगे, एक एक करके हम ट्रैवल करेंगे। तो ट्रैवल कैसे करते हैं हम? ट्रैवल हम करते हैं एक वेरिएबल की मदद से, फॉर लूप की मदद से। तो हमने कहा फॉर, एक वेरिएबल का नाम ले लिया CH इन स्ट्रिंग और हमने प्रिंट करा दिया CH। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा हमारे पाइथन का? सबसे पहले P प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट हम ट्रैवल कर जाएंगे आगे तो फिर Y प्रिंट होगा, फिर आपका T प्रिंट होगा, फिर आपका H प्रिंट होगा, फिर आपका O प्रिंट होगा, फिर आपका N प्रिंट होगा। ठीक है ना। तो यानी कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसमें एक एक करके हम ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने एंड इक्वल टू ये क्यों लगाया है? ये एक प्रकार का सेपरेटर है। अगर आपको आंसर हर बार नई लाइन में चाहिए, यानी कि पहले P, फिर दूसरी लाइन में Y, फिर तीसरी लाइन में T, तो आपको ये नहीं लगाना है। ये सेपरेटर होता है, ये स्पेस के लिए मैंने लगाया है ताकि मेरा आंसर मुझे एक ही लाइन में मिले। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, यानी कि हम स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या स्ट्रिंग के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑपरेटर, तो सबसे फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। बेसिकली कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है हमारा प्लस। यानी कि जब भी आपको दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग में हमारा है पावर और दूसरी स्ट्रिंग में है हमारा फुल, तो क्या जुड़ जाएगा? पावरफुल। अगर एक स्ट्रिंग में है 2 और दूसरी स्ट्रिंग में है 3 तो क्या जुड़ के हो जाएगा? 23। अब आपको लगा होगा कि ये 5 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, 5 वो जब होगा जब वो जो वैल्यू थी वो इंटीजर होती। अभी डबल कोट्स के अंदर है तो वैल्यू कैसी है हमारी? तो वैल्यू हमारी जो है वो स्ट्रिंग है। तो 2 और 3 आपस में 5 ना हो के क्या हो गया? 23। एक इंपॉर्टेंट बात कॉनकैटिनेशन में, इट कैन नॉट वर्क विद वन ऑपरेंड एज ए स्ट्रिंग एंड वन एज ए नंबर।
अगर आप एक स्ट्रिंग को नंबर के साथ मर्ज करना चाहोगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर तो ये दे देगा आपको एरर। यहाँ पर आप जैसे कि हमने एक स्ट्रिंग ले ली हेलो और यहाँ पर एक नंबर ले लिया हमने 3, हमने इसको जोड़ना चाहा तो इसका आंसर आएगा आपका एरर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं सेकंड ऑपरेटर। तो सेकंड ऑपरेटर है हमारा रेप्लिकेशन ऑपरेटर। या तो इसे रेप्लिकेशन ऑपरेटर बोल सकते हैं या इसको रिपीटेशन ऑपरेटर बोल सकते हैं, जिसका सिंबल होता है मल्टीप्लाई। यानी कि अगर किसी भी स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उतनी बार उसको क्या कर देगा, रिपीट कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा पावर मल्टीप्लाई 3, तो ये 3 बार पावर को रिपीट कर देगा। तो पावर पावर पावर। अगर हमने करा हाई और उसको मल्टीप्लाई 5 बार तो ये 5 बार क्या कर देगा, हाई को रिपीट कर देगा। क्लियर है? यानी कि रेप्लिकेशन या रिपीटेशन ऑपरेटर जो होता है वो होता है हमारा मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं। इट कैन नॉट वर्क विद बोथ ऑपरेंड ऑफ ए स्ट्रिंग टाइप। अगर यहाँ भी आप दोनों ऑपरेटर को यानी कि पावर को मल्टीप्लाई करना चाहें फुल से तो ये भी एरर दे देगा। यानी कि दोनों स्ट्रिंग आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप रेप्लिकेशन करना चाहते हैं तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। इसे पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है ना। तो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है हमारे 2 इन और नॉट इन। यानी कि ये पता करते हैं कि क्या ये इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे कि हमने कहा एच इन हेलो, क्या एच हेलो के अंदर है? अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। हमने कहा पी इन हेलो, क्या हेलो के अंदर पी प्रेजेंट है? अगर होगा नहीं है क्योंकि क्या आंसर आएगा, फॉल्स। पी नॉट इन हेलो, क्या पी हेलो के अंदर प्रेजेंट नहीं है? नहीं है तो क्या आंसर आएगा, ट्रू। हमने कहा जैप इन जापान, क्या जापान के अंदर जैप प्रेजेंट है? अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर जो होता है वो खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए पता करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेंबरशिप ऑपरेटर का आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में आएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि हमने कहा ए बराबर बराबर ए है तो बिल्कुल सही है, ट्रू। ये भी आंसर किस में देगा, ट्रू और फॉल्स में हमेशा। हमने कहा ए बराबर बराबर कैपिटल ए, छोटा ए क्या बराबर बराबर कैपिटल ए के है? बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। हमने कहा स्मॉल ए बी सी बराबर नहीं है कैपिटल ए बी सी से, बिल्कुल बात सही है, तो आंसर आएगा ट्रू। हमने कहा स्मॉल ए बराबर नहीं है कैपिटल ए के, बिल्कुल आंसर सही है, ट्रू। एक्चुअली गाइस ये जो सिंबल है ये है नॉट इक्वल टू का, क्या ए के बराबर नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या यूज होती है, एस्काई कोड, ASCII एस्काई कोड, जो मैं इसमें आगे भी बताऊंगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथन के अंदर ORD फंक्शन जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल, एंड CHR फंक्शन जिसको हम बोलते हैं करेक्टर। तो यहाँ पर एक फंक्शन है ORD। दिस फंक्शन रिटर्न द नंबर रिप्रेजेंटिंग द यूनिकोड ऑफ ए स्पेसिफाइड करेक्टर। यानी कि ORD फंक्शन के अंदर अगर आप कोई करेक्टर देंगे तो ये बताएगा कि ये किस नंबर पर है। देखिए नंबर पता करने के लिए आपको एस्काई कोड पता होने चाहिए। तो कैपिटल A से लेके कैपिटल Z जो एस्काई कोड होती है वो होती है 65 से 90। कितना होता है, 65 से 90, ये हमारे होते हैं एस्काई कोड। अगर आप बात की जाए स्मॉल ए से लेके जेड तक, तो स्मॉल ए से लेके जो एस्काई वैल्यू होती है वो होती है 97 से लेके 122। तो मैंने यहाँ पे 97 बना दिया और 122, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 122 है और ऊपर वाला क्या है 90। अब हमने पास किया H, तो H स्मॉल में है तो स्मॉल में क्या आएगा, जब भाई A का 97 है तो B का 98 होगा, C का 99 होगा, इसी तरीके से आप करते जाएंगे। तो H का जो कोड होगा वो होगा 104। तो इसका आंसर क्या आएगा, 104।
अगर हम CHR फंक्शन की बात करें तो CHR फंक्शन जो होता है वो उल्टा करता है। इसमें आप कोई नंबर दोगे तो ये करेक्टर रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पर सिंटेक्स के बाद मैंने यहाँ पे कह दी x इक्वल टू CHR 98। तो 98 पर क्या करेक्टर आएगा हमारा स्मॉल b, क्योंकि स्मॉल a किससे स्टार्ट है 97 से। तो ORD फंक्शन नंबर रिटर्न करता है और CHR फंक्शन कैरेक्टर रिटर्न करता है। और किसके बेस पे, ये आपकी एस्काई कोड के बेस पे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में बेसिकली क्या होता है, मैं इसको ये मानता हूं कि अगर आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन। तो कोलन से फर्स्ट वाली चीज ये तो होती है स्टार्ट के स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, और कोलन के बाद वाली चीज होती है कि स्ट्रिंग कहाँ पर एंड होगी। तो आपकी दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होती है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए अभी कमेंट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग आप किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए, अगर आपकी समझ में स्ट्रिंग स्लाइसिंग आ गई तो आपकी समझ में लिस्ट स्लाइसिंग भी आ जाएगी और आपकी समझ में टपल स्लाइसिंग आ जाएगी। सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। वैसे तो मैं आपको वो भी दोनों समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो देखिए, मैंने एक स्ट्रिंग ले रखी थी पोर्शन, ठीक है ना। तो हमारी ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ से और बैकवर्ड इंडेक्सिंग हमारी बैक साइड से, ठीक है। चलिए, तो अब हम प्रिंट कराते हैं str1:3। तो 1 का मतलब होता है कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, और 3 जब भी आपको एंड करोगे तो एंड एक कम करोगे, ठीक है ना। तो हमेशा एंड -1 होता है। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी और 3 नहीं चलेगी, कहाँ तक चलेगी 2 तक। तो 1 से स्टार्ट हुई 2 तक, तो क्या प्रिंट हो गया OR। तो मेरा आंसर आ गया OR। दूसरी स्ट्रिंग 2:। अब देखिए कोलन से पहले तो ये बता दिया कहाँ से स्टार्ट होगी 2 से, लेकिन एंड नहीं बताया, तो ये चलेगी एंड तक। तो 2 से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होके एंड तक चलेगी। तो एंड तक कहाँ हमारी ये रही, तो RTION बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, 1 कहाँ है 1 ये रहा, और कहाँ पर एंड होगी -1 पे। तो -1 से एक कम -2 पे। तो ओ से स्टार्ट होके ओ पे खत्म हो रही है, तो ORTIO, ये भी बिल्कुल सही है। अब स्टार्टिंग नहीं दे रखी, और स्टार्टिंग नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, सिर्फ एंडिंग दे रखी है। तो जब स्टार्टिंग नहीं दे रखी, एंडिंग दे रखी होती है, तब हम यूज करते हैं अपना क्या, तब हम यूज करते हैं अपनी स्टार्टिंग शुरू से चलेगा और एंड कहाँ पर है -1। तो -1 से पहले क्या होता है एक कम -2, तो ये चलेगा आपका स्टार्टिंग से लेके -2। तो -2 यहाँ पे खत्म है, तो स्टार्टिंग से PORTIO, तो PORTIO। नेक्स्ट -5 से स्टार्ट होगा, -5 कहाँ है ये रहा, ठीक है। और कहाँ एंड हो रहा है -3, तो -3 से एक कम -4, तो -5 से चल के यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। तो ये हमारा क्या आ गया RT। अब आपका दे रखा है सिर्फ कोलन, ना तो स्टार्टिंग दे रखी ना एंडिंग दे रखी, तो कहाँ से चलेगा स्टार्ट से लेके एंड तक। तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा पोर्शन, ठीक है ना। तो आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी लिस्ट स्लाइसिंग होगी और इसी के बेस पर आपकी टपल स्लाइसिंग होगी। और मैं फिर से याद दिला दूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रिंग फंक्शन एंड मेथड। आइए देखते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शन एंड मेथड की, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है लेन। लेन नाम का फंक्शन जो होता है
वो स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। तो हमने यहाँ पे कहा x एक वेरिएबल ले लिया लेन हेलो कि हेलो में कितने कैरेक्टर हैं और प्रिंट करा दिया हमने x। तो आंसर कितना आएगा 5, क्योंकि हेलो में 5 कैरेक्टर है। दूसरा हमारा फंक्शन है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न ए स्ट्रिंग वेयर द फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस एंड द रेस्ट इज लोअर केस। आपकी कोई भी स्ट्रिंग हो और उसमें कितने भी कैरेक्टर हो, कितने भी वर्ड हो, ये सिर्फ पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, सिर्फ पहले वर्ड के पहले लेटर को ओनली, और बाकी सब स्मॉल रखेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हेलो एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड, तो हमने टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज कर दिया और प्रिंट कराया एक्स, तो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सब हमारे स्मॉल हैं। तो ये हमने दो फंक्शन देखे, एक लेन और एक कैपिटलाइज। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज अल नम। देखिए जितने भी फंक्शन स्ट्रिंग में इज से शुरू होंगे उनका आंसर ट्रू और फॉल्स में आएगा, क्योंकि इज क्या होता है, एक्चुअली में क्वेश्चन पूछता है इज अल नम, यानी कि क्या आपकी स्ट्रिंग अल्फाबेट और न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रही है। इज अल्फा यानी कि आपकी स्ट्रिंग क्या अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी फंक्शन इज से शुरू होंगे आपको उनका आंसर सिर्फ ट्रू और फॉल्स में देना है। चलिए देखते हैं। तो इज अल नम का मतलब है, अल का मतलब है अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि अगर आपके स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक है कैरेक्टर, यानी कि ए टू जेड या 0 to 9, यही अल्फाबेट होते हैं ए से जेड, और नंबर्स क्या होते हैं 0 से 9। अगर ऐसा है तो ट्रू, लेकिन आपकी स्ट्रिंग में ना तो स्पेस होना चाहिए ना ये होना चाहिए कोई भी स्पेशल सिंबल। तो हमने यहाँ पे कहा कंपनी 12, तो कंपनी 12 अगर एक साथ होती तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है स्पेस, तो क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा फॉल्स, कि नहीं ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। इज अल्फा का मतलब है कि आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट होने चाहिए, अगर अल्फाबेट होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, है ना। स्पेशल स्पेस भी नहीं होना चाहिए और ना ही स्पेशल सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी एक्स और हमने कहा इज अल्फा, तो हमने कहा ट्रू, क्योंकि इसमें पूरा सब कुछ अल्फाबेट है। क्लियर है। आगे देखते हैं और भी स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज डिजिट। इज डिजिट फंक्शन क्या करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसमें डिजिट है। तो हमने कहा 50800, हाँ सारी डिजिट है। अब स्ट्रिंग कैसी है, क्योंकि डबल कोट्स लग रही है, तो हमने कहा ये क्या स्ट्रिंग बिल्कुल डिजिट है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। लोअर नाम का फंक्शन आपके जो भी कैपिटल लेटर में लिखा होता है ये उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि अगर आपके स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर अगर लोअर में लिखे होंगे, सॉरी कैपिटल में लिखे होंगे, तो लोअर नाम का फंक्शन उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। नंबर्स और सिंबल को ये इग्नोर कर देता है, जैसा है वैसे ही आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हेलो माय फ्रेंड्स में कुछ लेटर कैपिटल में लिखे हुए हैं, और जैसे ही हमने txt डॉट लोअर करा तो इसने उसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। चलिए और देखते हैं क्या फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग के हमारे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज लोअर, यानी कि फिर से क्वेश्चन पूछा क्या स्ट्रिंग लोअर केस में है, अगर होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी एक स्ट्रिंग है ये लोअर केस में है, बिल्कुल है, तो आंसर क्या देगा, ट्रू। देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि स्पेस आर नॉट चेक्ड, यहाँ पर स्पेस चेक नहीं करा जाता, तो ये आंसर हमें ट्रू दे देगा। इज अपर, अगर आपकी स्ट्रिंग अपर केस में है तो ये दे देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो जितने भी इज से स्टार्ट होने वाले फंक्शन आंसर देंगे ट्रू और फॉल्स। आपको बस ये देखना है कि फंक्शन का नाम क्या है। अपर तो वो पूछ रहा है क्या स्ट्रिंग अपर में है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा अपर। अब अपर इसके साथ तो स्टार्ट नहीं है, तो ये कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। तो अपर नाम का फंक्शन क्या करता है, ये स्ट्रिंग अगर स्मॉल में होती है तो उसको अपर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारी एक txt नाम की स्ट्रिंग थी जिसमें लिखा था हेलो माय फ्रेंड, तो इसने क्या किया, उस हेलो माय फ्रेंड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, एल स्ट्रिप। तो एल स्ट्रिप नाम का फंक्शन क्या करेगा, इट रिमूव ऑल द लीडिंग लेफ्ट साइड वाइड स्पेस इन ए स्ट्रिंग।
देखिए स्टूडेंट, आपके दो फंक्शन होते हैं, एक होता है एल स्ट्रिप और दूसरा होता है आर स्ट्रिप। तो एल स्ट्रिप जो होता है वो स्ट्रिंग का लेफ्ट साइड का एयर स्पेस रिमूव करता है, और आर स्ट्रिप जो होता है वो स्ट्रिंग का राइट साइड का स्पेस रिमूव करता है। तो यहाँ पर हमने कहा txt और हमने एक स्ट्रिंग में दे दिया बनाना, तो यहाँ भी एक एरर है, यहाँ भी सॉरी एरर नहीं, यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करेगा। तो जैसे ही हम txt एल स्ट्रिप से प्रिंट कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा बनाना। क्लियर है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का स्पेस को रिमूव कर देता है। एक आर स्ट्रिप और होता है, वो भी आगे कहीं ना कहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इज स्पेस। फिर से उसने क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि स्ट्रिंग में सिर्फ अगर स्पेस होगा तो आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यानी कि हमारी एक स्ट्रिंग है और हमने कहा क्या उसमें स्पेस है, अगर ये बात है तो आंसर ट्रू। इज टाइटल, यानी कि इस टाइटल का मतलब क्या है, यानी कि आपके हर वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल होगा, हर वर्ड का पहला लेटर, तब तो ये आंसर ट्रू देगा, अदरवाइज देगा फॉल्स। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। दिस मेथड रिटर्न ट्रू इफ ऑल वर्ड्स इन ए टेक्स्ट स्टार्ट विद ए अपर केस लेटर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड आर लोअर केस लेटर, अदरवाइज फॉल्स सिंबल एंड नंबर आर इग्नोर्ड। यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी के फिर छोटे हो बड़े हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सबका पहला लेटर कैपिटल है, इसलिए आंसर आएगा हमारा ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिप्लेस, यानी कि अगर आपको स्ट्रिंग में से कुछ वर्ड रिप्लेस करना है किसी और वर्ड से, यानी कि ओल्ड वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखी है आई लाइक बनाना, मैं चाहता हूँ बनाना की जगह क्या आ जाए एप्पल, तो मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो मुझे आंसर मिलेगा आई लाइक एप्पल्स। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, बनाना को जो ओल्ड वर्ड था उसको न्यू वर्ड से रिप्लेस कर दिया, तो मुझे आंसर मिलेगा आई लाइक बनाना। ठीक है। नेक्स्ट 14 फंक्शन हमारा स्प्लिट। ठीक है ना। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट मतलब क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे स्प्लिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। दिस मेथड स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट, यू कैन स्पेसिफाई द सेपरेटर, डिफॉल्ट सेपरेटर इज एनी वाइट स्पेस। बेसिकली स्प्लिट का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को तोड़ देना। ठीक है ना। और जॉइन का मतलब जोड़ देना, तो स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना। तो जा तो उसे आप बताओ कि स्ट्रिंग को कहाँ से तोड़ना है, अदरवाइज जहाँ पर भी उसे स्पेस मिलेगा बाय डिफॉल्ट वो वहाँ से स्ट्रिंग को तोड़ देगा। तो यहाँ पर एक है वेलकम टू द जंगल, तो हमने कहा इस टेक्स्ट को क्या कर दो स्प्लिट, तो इसका आंसर लिस्ट में आएगा वेलकम टू द जंगल। तो यहाँ पर तो ये एक स्ट्रिंग थी, अब यहाँ पर ये 4 अलग अलग स्ट्रिंग बन गई, एक में वेलकम, एक में टू, एक में द और एक में जंगल। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा जॉइन, जिसकी बात मैं लास्ट स्लाइड में कर रहा था। जॉइन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 अलग अलग एलिमेंट हैं, जॉन, पीटर और विक्की। मैं चाहता हूँ ये सब जॉइन हो जाएं किसके थ्रू, हैश के सिंबल के थ्रू। तो आंसर आएगा जॉन हैश पीटर हैश विक्की, यानी कि आपस में क्या हो गए, तीनों जॉइन हो गए। तो ये हमारे क्या है, जॉइन फंक्शन, यानी कि आपस में जोड़ देना। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा स्वैप केस। स्वैप केस फंक्शन क्या करता है, ये स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि दिस मेथड रिटर्न ए स्ट्रिंग वेयर ऑल द अपर केस लेटर आर लोअर केस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर हेलो माय नेम इज पीटर, तो जो वर्ड कैपिटल में होंगे वो स्मॉल में हो गए, जो स्मॉल में है वो कैपिटल में हो गए। ठीक है ना। इसके बाद 4 फंक्शन और बचे हुए अभी हमारे, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पार्टीशन। पार्टीशन मतलब क्या होता है, ये भी तोड़ना होता है। तो पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, इसकी थोड़ी स्पेशल क्वालिटी है, ये स्पेशल तरीके से काम करता है। पहली चीज़ कि इसका जो आंसर आएगा वो टपल में आएगा और ये 3 एलिमेंट में तोड़ता है।
फर्स्ट एलिमेंट कंटेन द पार्ट बिफोर द, अगर आपको कोई वर्ड तोड़ना है तो सबसे पहले पार्ट में तो वो आएगा जो उस स्ट्रिंग के लेफ्ट में होगा, दूसरे पार्ट में वो आएगा, सेकंड एलिमेंट वो होगा जिससे आप तोड़ना चाहते हो, और तीसरे पार्ट में वो आएगा जो उस स्ट्रिंग के राइट में था। यानी कि एग्जाम्पल से आप क्लियर समझ में आएंगे। आपके स्ट्रिंग में है आई कुड ईट बनाना ऑल डे, तो मैंने कहा इसको बनाना से तोड़ दो। कहाँ से? बनाना। तो बनाना से पहला वाला एक स्ट्रिंग में, बनाना के बाद वाला दूसरी स्ट्रिंग में, और खुद बनाना बीच वाली स्ट्रिंग में। तो आंसर आएगा आई कुड ईट, बीच में आएगा बनानाज, और यहाँ पर आएगा ऑल डेज। क्लियर है? होपफुली आपको सारे फंक्शन स्ट्रिंग के समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कुछ फंक्शन समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये फंक्शन मेरी समझ में नहीं आया है, ठीक है? तो हो सकता है मैं होपफुली मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दूं, वरना अदरवाइज उसकी भी एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा फाइंड, ठीक है ना? दिस मेथड टेक ऑल आइटम इन ए इटरेटिव जॉइन एंड, यानी कि फाइंड का मतलब आप समझ में आ रहा है कि उसको खोजना, और वो सबसे पहली वाली अक्रेंसेस को देखता है। अगर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो उसका रिटर्न कर देगा -1, और अगर मिल जाता है तो वो उसकी सबसे पहली वाली इंडेक्स दे देगा। एक फाइंड की तरह ही सेम फंक्शन होता है इंडेक्स, बस फ़र्क इतना है कि इंडेक्स को कुछ नहीं मिलेगा तो वो एरर जनरेट कर देगा, और फाइंड को कुछ नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगा -1। जैसे कि यहाँ पर है हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड। अब ये इसको वेलकम मिल गया तो ये इसकी इंडेक्सिंग चेक करेगा। तो एच की 0 1 2 3 4 5 किसकी? कॉमा सी, और 6 किसकी है? स्पेस की। तो बचा क्या? 7। तो जैसे ही वेलकम क्या होगा, जहाँ से स्टार्ट होगा वो वर्ड, उसी की इंडेक्सिंग दे देगा, ठीक है ना? तो यहाँ तक हमारे 18 फंक्शन हो गए स्ट्रिंग में। 2 और बचे हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा str फंक्शन। str फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है? ये किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास एक x = str17 एक नंबर है, और हमने करा प्रिंट x, तो इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग में। कैसे पता? क्योंकि आगे सिंगल कोट्स लग रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट्स लगाएं, डबल कोट्स लगाएं, ट्रिपल कोट्स लगाएं, वो सब हमारी मर्जी है, ठीक है ना? लास्ट फंक्शन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिसका नाम है आर स्ट्रिप, यानी कि आपका रिमूव करना राइट साइड का स्पेस। तो यहाँ पर हमने कहा टेक्स्ट में बनाना लिया, अब ये राइट साइड का स्पेस रिमूव कर देगा और बाकी आंसर आपको प्रिंट कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपको होपफुली सारे के सारे 20 के 20 फंक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना? एक इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई स्ट्रिंग रिवर्स करानी है, क्या करानी है? रिवर्स। तो स्ट्रिंग ::-1 आपको ये यूज़ करना है। देखिए ::-1 का मतलब क्या है? हमें ना तो स्टार्टिंग पता, ना हमें एंडिंग पता, लेकिन स्ट्रिंग कैसी चलनी चाहिए? -1 से, यानी कि उल्टी चलनी चाहिए, यानी कि रिवर्स। इज़ एन ईजी वे टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो आपको अगर कोई स्ट्रिंग रिवर्स करानी है, बेसिकली इसका जो प्रोग्राम आता है वो आता है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम का। तो अगर आप इफ में लगा देंगे कि इफ str = str: ::1 और नीचे लिख देंगे प्रिंट में स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, एल्स में नॉट पैलिंड्रोम। क्लियर है? होपफुली आपको सारे फंक्शन समझ में आ रहे होंगे। आगे देखते हैं। चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं हम स्ट्रिंग का। अब हमने स्ट्रिंग काफ़ी पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ ली है, तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम डेट रीड ए लाइन एंड प्रिंट इट स्टैटिक्स लाइक, यानी कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, एक लाइन इनपुट करानी है यूज़र से। तो हम इनपुट नाम के फंक्शन से हमने लाइन इनपुट करा ली, और हमें ये पता करना है कि उसमें कितने लोअर केस लेटर हैं, कितने अपर केस हैं, कितनी डिजिट हैं और कितने अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले काउंट करने हैं, तो सबसे पहले सबको 0 0 मान लिया ताकि अच्छे से काउंट हो पाए। तो लोअर = 0, अपर = 0, डिजिट = 0 और अल्फ़ाबेट = 0। हमने फॉर आई एक लूप चलाया, आई से और लाइन तक एक एक कैरेक्टर। तो आई इज़ लोअर, अगर इज़ लोअर, इज़ मैंने क्या बताया था? क्या वो लोअर केस में है? अगर है
तो वो लोअर में क्या कर देगा, 1 प्लस कर देगा। ऐसे ही एल्स इफ में आई इज अपर अगर है तो वो अपर में प्रिंट कर देगा। इफ आई इज डिजिट अगर वो डिजिट है तो वो डिजिट में प्रिंट कर देगा। अदरवाइज इफ आई इज अल्फा, अब इज अल्फा में कैपिटल लेटर भी आ जाएंगे और स्मॉल लेटर भी आ जाएंगे, इसलिए मैंने अलग से दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पर इज एलिफ एलिफ और इज मैंने दिया है बिल्कुल अलग से, क्योंकि हमें लोअर भी भाई अल्फ़ाबेट होते हैं और अपर भी अल्फ़ाबेट होते हैं। लास्ट में वो प्रिंट करा देंगे, जितने भी लोअर केस होंगे, अपर केस होंगे, डिजिट होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे, सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं लिस्ट इन पाइथन। अभी हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, अब हम बात करेंगे लिस्ट इन पाइथन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो लिस्ट के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारे लिस्ट क्लियर समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट है लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि आप ये कैसे पता करेंगे कि लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होती है और डिक्शनरी क्या होती है। अगर आपको कुछ एलिमेंट जो कॉमा से सेपरेटेड है और अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहे हैं तो समझ जाओ वो आपकी लिस्ट है। दूसरा पॉइंट, लिस्ट आर म्यूटेबल, यानी कि लिस्ट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, विच मीन्स दैट आइटम इन ए लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय असाइनिंग न्यू वैल्यू। अगर पुरानी वैल्यू पे अगर आप कोई नई वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो ये काम लिस्ट से पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट, द फर्स्ट इंडेक्स इज 0 एंड सेकेंड इंडेक्स इज 1 एंड सो ऑन। सेम स्ट्रिंग की तरह ही आपका लिस्ट का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और इस तरीके से वो आगे चलता जाता है जितने भी आपके एलिमेंट हैं। चौथा, सिंटैक्स क्या होता है कि आपको लिस्ट का नाम देना होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको एक एक करके वैल्यू देनी होती है और एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से जो सेपरेट होती है वो कॉमा के थ्रू होती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। लास्ट पॉइंट, अब आपने एक लिस्ट का नाम दे दिया है सिटी और उसके अंदर कुछ वैल्यू है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये हमारी कुछ क्या है, सिटी। क्लियर है? तो होपफुली आपको लिस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके एक बार फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट के कुछ अलग एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ से आपको लिस्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हमने लिस्ट में लिया है एक बिल्कुल खाली लिस्ट ली है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब हमारी लिस्ट बिल्कुल खाली होती है तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी लिस्ट, यानी कि लिस्ट हमारी कैसी है, खाली। अगर लिस्ट के अंदर हमारा 1 2 3 4 है तो हमारी अब कैसी लिस्ट है, इंटीजर। अगर लिस्ट के अंदर फ्लोट वैल्यू है 1.5 4.3 तो लिस्ट कैसी है, फ्लोट। अगर लिस्ट के अंदर सिंगल कोट्स हैं ABCDE तो लिस्ट कैसी है, कैरेक्टर। अगर लिस्ट के अंदर हमारे डबल कोट्स के अंदर राहुल, रवि, रमन, कविता ये सब हैं तो लिस्ट कैसी है हमारी, स्ट्रिंग। अगर लिस्ट के अंदर सब कुछ मिक्स है, स्ट्रिंग भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, फ्लोट भी आ रहा है और कोट्स भी आ रहा है तो स्ट्रिंग कैसी है हमारी, मिक्स्ड। और अगर लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट है तो अब हमारी लिस्ट कैसी होती है, नेस्टेड लिस्ट। तो देखिए यहाँ पर अगर इस वाले की मैं बात करूँ इंडेक्सिंग तो ये 0 है, इस वाले की इंडेक्सिंग तो ये 1 है और इस पूरे की इंडेक्सिंग बेसिकली तो 2 है, 0 1 2। लेकिन अगर इसकी बात करूँ तो इसकी इंडेक्सिंग है 2 0। अगर इसकी इंडेक्सिंग है तो इसकी बात करूँ 2 1। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम कीवर्ड। यानी कि अगर आपको लिस्ट अब पहले से नहीं लेनी, अब आपको लिस्ट के जो एलिमेंट है वो कीवर्ड से इनपुट कराने हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, L1 इक्वल्स टू लिस्ट इनपुट एंटर लिस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे दिए, लेकिन जब हमने प्रिंट कराई इस लिस्ट को तो हमारा आंसर आया 1 2 3 4 5 6, वो भी सिंगल कोट्स में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऐसे देखिए, नोटिस यू हैव एंटर्ड इंटीजर, आपने इंटीजर एंटर कराए थे
बट द डेटा टाइप ऑफ ऑल द एंटर्ड करेक्टर इज स्ट्रिंग। ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ऐसा लगा लेना। सो यू कैन यूज इवेल मेथड। अगर आप इंटीजर एंटर करा रहे हो और आपका आंसर अगर स्ट्रिंग में आ रहा है तो एक काम करिए, आप यहाँ पर लिस्ट यूज मत करिए, आप यहाँ पर इवेल मेथड यूज करिए। तो L1 इक्वल्स टू इवेल इनपुट एंटर लिस्ट आइटम, तब आपका आंसर इंटीजर में ही आएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी लिस्ट बनाएं एग्जाम पर्पज के लिए या आप प्रैक्टिस पर्पज के लिए, आप हमेशा इवेल नाम के फंक्शन का यूज करिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो जिस प्रकार हमने स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशन पढ़े थे, उसी प्रकार हम लिस्ट के भी कुछ ऑपरेशन पढ़ेंगे। वही ऑपरेशन है जो हमने स्ट्रिंग में पढ़े थे, यानी कि कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप, यही सब हमारे कुछ हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑपरेटर है उसका नाम है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, यानी कि फिर से मैंने बता दिया प्लस, यानी कि दो लिस्ट को आपस में जोड़ने के लिए। तो पहले लिस्ट में है 149 और दूसरे लिस्ट में है 3670। दोनों को हमने एक L3 स्ट्रिंग में दोनों को हमने जोड़ दिया L1 प्लस L2। तो जब हमने L1 और L2 हमने जब जोड़ दिया तो दूसरी हमारी स्ट्रिंग बन के कैसी हो गई, कंबाइन लिस्ट हो गई। तो हमारा आंसर आएगा 1493670। यानी कि नोट एक बात देख लेते हैं, द प्लस ऑपरेटर व्हेन यूज्ड विद स्ट्रिंग रिक्वायर्ड दैट बोथ द ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ लिस्ट टाइप। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात कि आप दो लिस्ट को आपस में जब ही जोड़ सकते हैं जब दोनों लिस्ट होनी चाहिए सेम, ठीक है ना। यानी कि ऐसा नहीं है आप लिस्ट और टपल को जोड़ दें, नहीं, लिस्ट को आप कॉन्टिन्यूसली से जोड़ सकते हैं। क्लियर है, देखते हैं अपना सेकंड ऑपरेशन। तो सेकंड ऑपरेटर हमारा जो है वो है रेप्लिकेशन और रिपीटेशन, यानी कि मल्टीप्लाई। यानी कि अब हमारी एक लिस्ट में 1 2 3 है और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3। तो 1 2 3 एक बार, 1 2 3 एक बार और 1 2 3 एक बार, एक ही लिस्ट में तीनों चीज़ रिपीट हो जाएंगी। अगर हमारा हाई और मल्टीप्लाई 3, अच्छा देखिए ये लिस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इसको, और मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो अब मेरा आंसर आएगा हाई स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ भी हाई स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यू कैन ओनली यूज एन इंटीजर विद एन स्टार। देखिए जब तक आप इंटीजर यूज नहीं करेंगे तो उसे क्या पता कितनी बार रिपीट करेगा। तो आप लिस्ट के साथ इंटीजर यूज करेंगे तो वो उतनी बार रिपीट कर देगा जो भी आपने इंटीजर दे रखा है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। तो ये सेम लिस्ट स्लाइसिंग जो हमने लास्ट टाइम स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ी थी, यानी कि देखिए यहाँ पे गलती से लिख भी गया है, पाइथन स्लाइसिंग इज अबाउट ऑब्टेनिंग ए सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन लिस्ट बाय स्लाइसिंग इट रेस्पेक्टिवली। यानी कि सेम है कि आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट में से सब लिस्ट निकालनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेम इसकी भी एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और इसकी भी एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। चलिए तो एक एग्जांपल से हम फिर से इसको समझते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जांपल हमने बात करते हैं, अभी मैं कही थी कि लिस्ट स्लाइसिंग का एक एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने कुछ एक लिस्ट में एलिमेंट ले लिए हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये हमारी क्या है, एक लिस्ट है। तो हमने यहाँ पर कहा कि हमारी लिस्ट जो हो वो स्टार्ट कहाँ से हो, 3 से, और कहाँ पर एंड हो, -3 पे। तो -3 का मतलब -4, तो -1 -2 -3 -4, यहाँ पर तो एंड हो जाए। और कहाँ से स्टार्ट हो, 3 से, तो 0 1 2 3, तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो जाए। तो आंसर आ गया 20 22 और 24। अगर आपको ये डायरेक्ट लगा हो मेथड तो आप वीडियो को आगे करके ये देख सकते हैं कि हमने जब स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ाई थी तो उसमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमने कहा प्रिंट कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से, और एंड कहाँ करना, 30 पे। देखिए स्टूडेंट ये 30 वैल्यू नहीं है, ये 30 इंडेक्स है। अब 30 इंडेक्स तो हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब 3 से स्टार्ट होगा और पूरा चलेगा एंड तक। तो 20 24 पूरा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, 10 तक,
10 से कम मतलब 9 तक, और कितने कितने का गैप लेके, 2 का गैप लेके। तो सबसे पहले 0 पोजीशन पे कौन है, 10, फिर इसने 2 का गैप लेके 14, फिर 2 का गैप लेके 22, फिर आपका 30, फिर आपका 34। और इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जब तक चलना कहाँ तक था, 9 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लिस्ट के कुछ फंक्शन एंड मेथड। तो लिस्ट का पहला जो फंक्शन या मेथड है वो है लेन, यानी कि लेंथ काउंट करना। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हमने कहा 10 25 8 90, तो उसने काउंट करके बता दिया कि आपके 5 एलिमेंट हैं। दूसरा हमारा जो मेथड है वो है काउंट, यानी कि दिस मेथड रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर आप कोई सी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका इस लिस्ट में कितनी बार आया हुआ है, क्योंकि हम लिस्ट के फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कहा 47, देखिए ये स्ट्रिंग है 47, ये 47 और ये 47 47। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, और हमने पूछा कि 47 कितनी बार आया है। तो देखिए स्ट्रिंग तो होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग तो 47 अलग है, और ये 47 47 है ना कि 47 है। तो आपका कितनी बार आया, 1 बार और 2 बार। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2, कि आपका जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट जो है वो एलिमेंट है वो 2 बार प्रिंट होके आएगा, क्योंकि उसने काउंट कर लिया है कि आपका 47 कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं अपेंड। अपेंड नाम का फंक्शन क्या करता है, ये ओनली 1 एलिमेंट ऐड कर देता है, कहाँ पर, एंड में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपेंड और एक्सटेंड, पर बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। अपेंड नाम का फंक्शन जो होगा वो लिस्ट में एक एलिमेंट कर देगा ऐड, कहाँ पर, एंड में। और एक्सटेंड नाम का फंक्शन मल्टीपल एलिमेंट कर देगा, कहाँ पर, ऐड, एंड में। दोनों ही एंड में करेंगे, लेकिन एक एक और एक मल्टीपल। एग्जाम्पल, आपका एक लिस्ट है जिसमें है एप्पल, बनाना, चेरी। आप एक एलिमेंट और जोड़ना चाहते हैं, तो हमने कहा फ्रूट्स में हम अपेंड करना चाहते हैं ऑरेंज, और हमने जैसे प्रिंट कराया फ्रूट्स तो एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज कहाँ पर आएगा, लास्ट में। सेम एक्सटेंड से एप्पल, बनाना, चेरी ये पहले से है, और मैंने इसमें कुछ कार ऐड करनी चाहिए, फोर्ड, BMW और वोल्वो, और मैंने कह दिया कि फ्रूट्स वाले में एक्सटेंड हो जाएं कुछ कार। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्ड कार में एप्पल रखे हैं, BMW में बनाना रखे हैं, वोल्वो में चेरी रखी हैं। एक एग्जाम्पल, तो हमने प्रिंट कराया तो एप्पल, बनाना, चेरी, फोर्ड, BMW, वोल्वो। तो कहने का मतलब है बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, ओनली 1 और मल्टीपल एलिमेंट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इंसर्ट। देखिए अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन जो है वो एंड में जोड़ते थे, लेकिन इंसर्ट नाम का जो फंक्शन होता है वो पोजीशन पूछता है कि बताइए आपको किस पोजीशन पर ऐड करना है। तो यहाँ पर फ्रूट्स में है एप्पल, बनाना, चेरी, और हमने कहा 1 पोजीशन पर क्या आ जाए, ऑरेंज। तो हमारा एप्पल, ऑरेंज, बनाना और चेरी। अब आप कहीं भी स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में कहीं भी आपको एलिमेंट जोड़ना है तो आप इंसर्ट को यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन जो होता है, दिस मेथड रिमूव द एलिमेंट एट ए स्पेसिफाइड पोजीशन। अगर आपको किसी पोजीशन के कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आप पॉप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एप्पल, बनाना, चेरी लिए, और हमने कहा पॉप 1, तो 0 1 1 पे कौन है, बनाना, तो आपका बनाना चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा एप्पल और चेरी। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। देखिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिमूव, यानी कि आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आप रिमूव, ये रिमूव, क्लियर, डिलीट, पॉप, ये सब डिलीट करने के लिए फंक्शन होते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अब ये रिमूव क्या करता है, ये सिर्फ फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करता है, यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट मल्टीपल बार आया है आपकी लिस्ट में तो ये जो सबसे पहले मिलेगा उसको डिलीट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा एक फ्रूट्स में है टू बी और टू नॉट टू बी, ठीक है ना। तो हमने कहा इसमें से बी रिमूव कर दो, BE, तो हमारा क्या आंसर आएगा, टू और नॉट टू बी, ठीक है ना। यानी कि ये वाला बी जो है वो डिलीट
हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा डेल फंक्शन। डेल एक्चुअली में फंक्शन नहीं है, डेल स्टेटमेंट है, क्योंकि जिसके आगे ये ब्रैकेट लगता है वो फंक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिमूव भी फंक्शन है, ठीक है, ये ब्रैकेट लग रहा है, लेकिन डेल फंक्शन नहीं है, डेल एक स्टेटमेंट है। तो यहाँ से ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ। तो डेल से आप एक एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हो और मल्टीपल एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हो। कैसे? स्लाइसिंग का यूज करके। तो जैसे कि हमने एप्पल, बनाना, चेरी लिया और हमने कहा डेल फ्रूट्स 2 के दूसरे इंडेक्स पे जो है वो भी डिलीट हो जाए, तो हमारा आंसर आएगा एप्पल और बनाना। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, रिवर्स फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस चैप्टर की 2 वीडियो आएंगी। ये पार्ट 1 आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद पार्ट 2 में आपका टपल और डिक्शनरी आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आप उस वीडियो को भी कंटिन्यू कर लेंगे, तब जाके आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होगा। सिर्फ चैप्टर नंबर 2 की 2 ही वीडियो हैं, पहली वीडियो जो आप पढ़ रहे हैं और दूसरी वीडियो जो इसके बाद आपकी आने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिवर्स फंक्शन। रिवर्स फंक्शन क्या करता है? जैसे कि आपकी लिस्ट में 1 2 3 4 5, तो ये फंक्शन सिंपल सा रिवर्स कर देता है उसे, तो आंसर आएगा 5 4 3 2 1। नेक्स्ट फंक्शन है आपका सॉर्ट। सॉर्ट मतलब या तो आप एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो या एलिमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। तो आपकी एक एलिमेंट है 4 6 2 1 7 9 और हमने इसको सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? 1 2 4 6 7 9। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो आप क्या करेंगे? एक्स डॉट सॉर्ट रिवर्स बराबर ट्रू, और ट्रू का टी कैपिटल में लेना, तब जाके वो 9 7 6 4 2 1 रिवर्स कर देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्लियर। क्लियर नाम का फंक्शन क्या कर देता है? ये पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, पूरी लिस्ट को खाली कर देता है। तो हमारे लिस्ट में है 1 2 3 4 5, तो हमने कहा x डॉट क्लियर, हमारी इस लिस्ट को क्या कर दो? खाली। जैसे ही हमने प्रिंट कराया x, तो हमारी लिस्ट बचेगी बिल्कुल खाली, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई एक एम्प्टी लिस्ट। फिर नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स। मैक्स नाम का फंक्शन क्या करता है? मैक्सिमम, ये बताता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट अगर आपको लिस्ट में पता करना है, तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली 4 6 2 1 7 9 और मैंने कहा मैक्स एक्स के इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है? तो वो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है 9। क्लियर है? 2 फंक्शन और रह गए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 13 फंक्शन है हमारा मिन। तो मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट बताता है, तो मिन नाम का फंक्शन जो होता है वो स्मॉल आइटम बताता है, ठीक है ना। तो हमने कहा एक लिस्ट में ले लिया 4 6 2 1 7 9 और हमने कहा मिनिमम एक्स के इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? तो हमारा आंसर आ जाएगा सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो कौन है? 1। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन हमारा सम। सम नाम का फंक्शन क्या करता है? दिस मेथड रिटर्न द स्मॉलेस्ट आइटम इन ए लिस्ट। सॉरी, ये पूरी यहाँ पे डेफिनेशन गलत है। सम नाम का जो फंक्शन होता है वो आपके सभी नंबर का सम कर देता है। जैसे कि x = 1976, तो प्रिंट कराया हमने सम, तो इसका आंसर आ गया 23। तो ये डेफिनेशन नोट मत कर लेना, सिंपल सी बात है कि सम नाम का फंक्शन जो होता है वो सभी एलिमेंट्स को सम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं तो डेफिनेटली पार्ट 2 भी आ चुका है, वो भी आप कंटिन्यू वॉचिंग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।